देवियों और सज्जनों, एक बार पुनः आपका स्वागत है आपके अपने मन पसंदीदा कार्यक्रम में जिसका नाम है अपना ज्ञान परखिए। और आपके साथ हर बार की तरह आज फिर मैं शंभुनाथ पांडे। अपना ज्ञान परखिए कार्यक्रम इस समय पुरजोर ऊंचाई पर है और निस्संदेह ये आप सबका ही प्यार है, आप सबका ही स्नेह है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से जन जागृति इस समय पूरी तरह से समाज के अंदर फैल रही है, और वो भी आज के युवाओं के द्वारा इन शब्दों के साथ कि न जग भूलो न हर भूलो, न जग भूलो न हर भूलो, इस तरह रहो जिंदगानी में कि जैसे कमल रहता है तालाब के बंद पानी में, बंद पानी में। तो आइए अब हम परिचय कराते हैं हमारे बीच जो कंटेस्टेंट्स ऑडिशंस पास करके आए हैं। हमारे पहले कंटेस्टेंट्स जो बहुत ही युवा हैं, एनर्जेटिक हैं, गांधीनगर दिल्ली से कृपाल सिंह। हमारी कंटेस्टेंट नंबर 2 पूर्णिमा रावत द्वारिका दिल्ली से। हमारी कंटेस्टेंट नंबर 3 जो थोड़ी सी बड़ी है, कृष्णा शर्मा जी मुनिरका दिल्ली से। कंटेस्टेंट नंबर 4 अभिलाषा डागा लाजपत नगर दिल्ली से। तो देवी और सज्जनों, हमारे बीच चारों ही कंटेस्टेंट्स इस समय मौजूद। तो आइए देवी और सज्जनों, इसी के साथ शुरू करते हैं पहला राउंड जिसका नाम है तोल मोल के बोल। तो आइए इसी के साथ शुरू होता है हमारा ये पहला राउंड जिसका नाम है तोल मोल के बोल। और इस राउंड के शुरू करने से पहले मैं कुछ नियम कानून कायदे आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि इस राउंड में कुछ नियम है जिसका ध्यान आपको विशेष रूप से रखना होगा। इस राउंड में सबसे पहली बात की जो विषय चुने गए हैं जो धर्म ग्रंथों के, वो 3 होंगे। पहला यानी रामायण, जिसे हम रामचरितमानस भी कहते हैं, दूसरा है महाभारत, और तीसरा आपके लिए जो चॉइस नहीं बल्कि कहा जाए हमारी तरफ से ऑप्शन हम देंगे आपको, वो है अन्य धार्मिक ग्रंथ का। यानी एक बार हम आप सबसे सवाल करेंगे रामायण और रामचरितमानस को लेकर के, दूसरी बार महाभारत को, और तीसरी बार अन्य धार्मिक ग्रंथों से। लेकिन ध्यान रखें कि जो समय सीमा जवाब देने के लिए इसमें निश्चित की गई है वो है ऑप्शंस जैसे ही पूरे होंगे 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, उनमें जो सही जवाब आप देंगे उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि 30 सेकंड का समय ऑप्शंस खत्म होते ही गिना जाएगा। और साथ ही साथ आपको हम बताना चाहेंगे यदि आपका सही जवाब होता है तो आपको मिलेंगे +10, यदि आपका गलत जवाब होता है तो माइनस मार्किंग होगी यानी -10। यदि आप चुप रह जाते हैं, क्विट कर जाते हैं, तो न तो कोई अंक जुड़ेगा और न ही कोई अंक कटेगा। और साथ ही साथ इसमें एक और सुविधा है आप सबके लिए, इसमें खुश होना चाहिए आप लोगों को कि यदि आपको किसी प्रश्न का जवाब नहीं आता है तो आप उस प्रश्न को स्थानांतरित कर सकते हैं यानी पास कर सकते हैं। यदि हमारे पहले कंटेस्टेंट नंबर 1 कृपाल सिंह चाहते हैं किसी प्रश्न को पास करना तो पूर्णिमा रावत के पास जो द्वारिका नई दिल्ली से हैं इनके पास कर सकते हैं। पूर्णिमा जी जो है वो कृष्णा जी के पास कर सकती हैं। कृष्णा जी जो है वो अभिलाषा के ऊपर अपनी सारी अभिलाषाएं फेंक सकती हैं। हमारे पहले कंटेस्टेंट हैं कृपाल सिंह, इसलिए आइए हम टक्कर लेते हैं कृपाल से इस प्रश्न के साथ। ये रहा हमारा पहला प्रश्न कृपाल आपके लिए। इनमें से गिद्ध प्रजाति का राजा कौन था? ये रहे आपके ऑप्शंस। नंबर 1 विभीषण, नंबर 2 जटायु, नंबर 3 सुग्रीव, या नंबर 4 जांबवान। नंबर 2 जटायु। कंफर्म? यस सर। आपके अंदर आत्मविश्वास है? यस सर। लेकिन यदि आप बदलना चाहें तो बदल सकते हैं। नो सर। नहीं बिल्कुल सही जवाब इनका, और इस तरीके से इनका आत्मविश्वास पूरा काम आया। और कृपाल का जो जवाब था जटायु, हमने प्रश्न किया इनमें से गिद्ध प्रजाति का राजा कौन था, बिल्कुल सही जवाब इन्होंने दिया जटायु। और इस तरीके से कृपाल, जैसा आपका नाम, आपने उसके हिसाब से ही अपनी ढाल बनाई और आपने सही जवाब दिया। अब हम पहुंचते हैं अपनी कंटेस्टेंट नंबर 2 के पास जिनका नाम है पूर्णिमा। ये रहा आपके लिए सवाल। इनमें से कौन चित्रकूट नहीं गए थे? ये रहे आपके ऑप्शंस। नंबर 1 श्री राम, नंबर 2 सीता, नंबर 3 लक्ष्मण, या नंबर 4 हनुमान। सीता। 30 सेकंड का समय आपके पास। सही जवाब 10 अंक दिलाएगा, गलत जवाब -10। आप चाहें तो क्विट कर सकती हैं, आप चाहें तो प्रश्न को पास कर सकती हैं। और जो ऑप्शन है नंबर 1 श्री राम, नंबर 2 सीता, नंबर 3 लक्ष्मण, नंबर 4 हनुमान। श्री राम। यदि आप कॉन्फिडेंट हैं? लेकिन गलत जवाब पूर्णिमा, गलत जवाब। हमने प्रश्न किया इनमें से कौन चित्रकूट नहीं गए थे? देवी और सज्जनों, सही जवाब है हनुमान। श्री राम, सीता और लक्ष्मण, पूर्णिमा, ये सारे लोग एक साथ चित्रकूट होते हुए गए थे। जब वनवास हुआ था तो ये चित्रकूट गए थे। ठीक है,
हनुमान एक ऐसे थे जो वहां नहीं गए थे। इसलिए अगला जवाब जो भी आप दीजिएगा सोच समझ के, आपके पास पूरा 30 सेकंड का समय होता है। और अब हम अपने कंटेस्टेंट नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे, कृष्णा शर्मा जी की तरफ, जो अपने आध्यात्मिक सोच से, सकारात्मक सोच से समाज के अंदर अभिनव प्राण फूंकना चाहती हैं। मुनिरका दिल्ली से आई हैं। कृष्णा जी, ये रहा आपके लिए सवाल। जनक जी क्या थे? नंबर 1 ऑप्शंस, अयोध्या के राजा, मिथिला के राजा, नंबर 3 लंका के राजा, या नंबर 4 अयोध्या के सेनापति। मिथिला के राजा। सारे टीचर्स देख रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब इनका, बिल्कुल सही जवाब। और इस तरीके से 10 अंक इन्हें मिलते हैं। जनक जी मिथिला के राजा थे। ठीक है, और अब बढ़ते हैं हम अभिलाषा डागा की तरफ, ये अभिलाषा रखते हुए कि जब आप बिल्कुल सही देंगी। अभिलाषा, क्या करती हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ। क्या कर रही हैं एज ए स्टूडेंट? ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन कहाँ से कर रही हैं ग्रेजुएशन? दिल्ली यूनिवर्सिटी से। दिल्ली यूनिवर्सिटी से। हाँ जी। तो इसलिए ये रहा दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा अभिलाषा डागा के लिए हमारा प्रश्न। श्री राम रावण युद्ध में इनमें से किसने भाग नहीं लिया? आई मीन हु डिडंट पार्टिसिपेट? ये रहे आपके ऑप्शंस। नंबर 1 अंगद, नंबर 2 भरत, नंबर 3 विभीषण, या नंबर 4 हनुमान। श्री राम और रावण के युद्ध में इनमें से किसने भाग नहीं लिया? पास करेंगे आप? विचार नहीं करेंगे? आपने पास कर दिया। ये प्रश्न पहुंचता है कृपाल के पास। कृपाल, आपके पास 5 बोनस अंक हासिल करने का सुनहरा मौका है। हमने प्रश्न किया, श्री राम रावण युद्ध में इनमें से किसने भाग नहीं लिया? ये रहे आपके ऑप्शन। नंबर 1 अंगद, नंबर 2 भरत, नंबर 3 विभीषण, नंबर 4 हनुमान। नंबर 2 भरत। कॉन्फिडेंट? यस सर। बिल्कुल सही जवाब इनका, कृपाल का बिल्कुल सही जवाब। और निस्संदेह ऐसे युवाओं पर हमें गर्व होना चाहिए जो आध्यात्मिक ज्ञान रखते हैं, आध्यात्मिक रुचि रखते हैं और समस्त मानवता के प्रति सौहार्द, प्रेम, शांति का संचार करना चाहते हैं। और इसी के तहत इन्हें 5 बोनस अंक मिले। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। लेकिन हम आपसे पूछेंगे अब जो सवाल कृपाल, वो होगा महाभारत का। महाभारत की जानकारी है कुछ? यस सर। क्या करते हैं कृपाल आप? सर मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैंने अभी अपनी स्कूलिंग पास किया और मैं मीडिया में कुछ करना चाहता हूँ। मीडिया में कुछ करना चाहते हैं सर। आप? इसलिए ये रहा हमारा सवाल। इनमें से पांडु की पत्नी कौन थी? ये रहा आपका ऑप्शंस। नंबर 1 गांधारी, नंबर 2 विजया, नंबर 3 कुंती, या नंबर 4 सुधरा। नंबर 3 कुंती। कृपाल, कई बार ज्यादा आत्मविश्वास गड़बड़ी पैदा कर देता है, सर आप सोच सकते हैं। हाँ जी सर, मैं आत्मविश्वास मुझे पूरा है। नंबर 3 कुंती। बिल्कुल सही जवाब इनका, बिल्कुल सही जवाब। और इस तरीके से इस बार भी इन्हें 10 अंक। बहुत उम्दा, बहुत ही अच्छा। वेल डन कृपाल, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। और अब हम पहुंचते हैं पूर्णिमा की तरफ। पहले ही नीचे देख रही हैं पूर्णिमा, कुछ जवाब देने से पहले संकोच करती हुई, लेकिन आपके लिए बहुत ही आसान सा सवाल। पूर्णिमा, आप करती क्या है पूर्णिमा? मैं स्टूडेंट हूँ मास कम्युनिकेशन की। मास कम्युनिकेशन की स्टूडेंट है आप। इसलिए ये रहा जनरल मास का, ऑडियंस का सवाल आपसे। इनमें से शकुनी की बहन कौन थी? नंबर 1 उत्तरा, नंबर 2 द्रौपदी, नंबर 3 गांधारी, नंबर 4 सुनैना। ऑप्शन नंबर 1 उत्तरा, नंबर 2 द्रौपदी, नंबर 3 गांधारी, नंबर 4 सुनैना। इनमें से शकुनी की बहन, सिस्टर कौन थी? नंबर 3 गांधारी। कंफर्म है आप? या बिल्कुल सही जवाब इनका। 10 अंक दिलाने थे, क्योंकि अगर मैं ज्यादा कंफ्यूज करता तो शायद आप जवाब नहीं दे पाती। दुर्योधन के मामा थे शकुनी, गांधारी उनकी मां थी। इसलिए बिल्कुल सही जवाब आपका, और आपको मिलते हैं 10 अंक। वेल डन पूर्णिमा। और अब हम बढ़ते हैं बहन कृष्णा शर्मा जी की तरफ। मुनिरका दिल्ली से आई हैं और इनके लिए ये रहा मुश्किल सा सवाल। क्यों हंस रही हैं आप? बोलिए, कोई सवाल मुश्किल सा नहीं हो सकता? हो सकता है। तो इसलिए आसान सा सवाल। द्वापर युग में क्या हुआ था? ये रहे आपके ऑप्शंस। नंबर 1 श्री राम का विवाह, नंबर 2 हरिश्चंद्र का जन्म, नंबर 3 श्री कृष्ण का जन्म, या नंबर 4 रावण का वध। श्री कृष्ण का जन्म। कंफर्म है आप? कॉन्फिडेंट? बिल्कुल। बिल्कुल सही जवाब। और इस तरीके से 10 अंक इन्हें भी मिलते हैं। नाज करना चाहिए देश की युवाओं को। जितनी भी बहनें हैं घर बैठी हैं,
उन्हें भी नाज करना चाहिए। जितने भी अध्यापिकाएं हैं, जितने भी अध्यापक हैं, उन्हें भी इस सोच में डूबना चाहिए कि आध्यात्मिक ऊर्जा के माध्यम से वो भी समाज का कल्याण कर सकते हैं। और इसी लोक कल्याण की भावना से हमारे बीच बहन कृष्णा शर्मा जी मुनिरका दिल्ली से बहुत अच्छा कर रही हैं। और अब हम बढ़ते हैं अभिलाषा की तरफ। अभिलाषा की ये आशा है कि इनसे आसान सा सवाल किया जाए, लेकिन हमारा विश्वास है कि ये जवाब चाहे आसान हो सवाल या मुश्किल जरूर दे देंगे। इसलिए ये रहा आपसे हमारा सवाल, श्रीमद् भगवत गीता में कितने अध्याय हैं? हाउ मेनी लेसन्स आर देयर इन श्रीमद् भगवत गीता? नंबर 1 ऑप्शंस 4, नंबर 2 8 यानी 8, नंबर 3 16 यानी 16, नंबर 4 18 यानी 18। 16। फाइनल जवाब आपको? या 30 सेकंड का समय आपके पास। कोई लाइफ लाइन नहीं, कोई भी जीवन दायनी शक्ति आपको नहीं मिलेगी। जवाब खुद सोचना होगा और घंटी बजेगी। यदि आपने क्विट नहीं किया तो हम आपके इस 16 के आंसर को स्टोर कर लेंगे, और यदि आपने सही जवाब दिया तो आपको 10 अंक मिल जाएंगे। आपने कुछ भी नहीं कहा, आपने गलत जवाब दिया। 16, मैंने आपको इशारा भी किया, 16 अध्याय नहीं थे। श्रीमद् भगवत गीता के अंदर 18 अध्याय थे, 18 चैप्टर्स। So the right answer is 18 यानी 18। ठीक है अभिलाषा, ये जानना चाहिए श्रीमद् कुरुक्षेत्र का जो युद्ध हुआ था और जो उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया, वो जो उपदेश था वो गीता के रूप में, आज गीतिका के रूप में समस्त विश्व के अंदर आलोकित है। और निसंदेह उसके अंदर जो अध्याय है, जो लेसन्स हैं, जो चैप्टर हैं, वो हैं 18 यानी 18। ठीक है, इसलिए अब अन्य धार्मिक ग्रंथों का सवाल लेकर के कृपाल बहुत ही प्रज्ञा बुद्धि के साथ, बहुत ही शार्पनेस के साथ मुझे देख रहे हैं, ये जानने के लिए कि आखिर इनसे कौन सा सवाल आसान सा होता है। लेकिन इस बार ये रहा मुश्किल सा सवाल। कृपाल, गणपति गणेश के भाई कौन हैं? ये रहा आपका ऑप्शन। नंबर 1 बलराम, नंबर 2 हनुमान, नंबर 3 कार्तिकेय, नंबर 4 लक्ष्मण। नंबर 3 कार्तिकेय। कभी तो गलती करो कृपाल। बिल्कुल सही जवाब कृपाल का। और इस तरीके से तुम्हें पता है कृपाल, एक बार कार्तिकेय जी और गणेश जी का झगड़ा हुआ। हाँ जी। और जब गणेश जी चूंकि छोटे थे कार्तिकेय जी से, और पिता कौन थे इनके? शंकर भगवान। शंकर भगवान थे। मैं दर्शकों से भी ये बताना चाहूंगा कि एक बार गणेश जी पहुंचे भगवान शिव के पास और उन्होंने कहा कि बार बार मेरा बड़ा भाई कार्तिकेय मुझे तंग कर रहा है, मेरी सूंड को बार बार वो ऐसे ऐसे करके नापता है, मेजर करता है वो। भगवान शिव ने कार्तिकेय को बुलाया, उन्होंने पूछा कि गणेश की सूंड को क्यों बार बार नापते हो हाथ लगा लगा के? तो कार्तिकेय ने कहा कि आपने मेरी बात तो सुनी नहीं, ये बार बार सूंड से, कार्तिकेय की कई आंखें थी, बोला कि बार बार ये सूंड से मेरी आंख पे मारता रहता और कहता है 1 2 3। ओके, बहुत ही उम्दा कर रहे हैं आप। आपका बिल्कुल सही जवाब था, आपको मिलते हैं 10 अंक। लेकिन अब हम बढ़ते हैं पूर्णिमा की तरफ जल्दी जल्दी। पूर्णिमा, ये रहा आपसे सवाल। भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार क्यों लिया था? ये रहे आपके ऑप्शंस। नंबर 1 समुद्र मंथन के लिए, नंबर 2 रावण का वध करने के लिए, नंबर 3 प्रहलाद को बचाने के लिए, या नंबर 4 कंस का वध करने के लिए। भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार क्यों लिया था? ऑप्शन से एक बार रिपीट। नंबर 1 समुद्र मंथन के लिए, नंबर 2 रावण का वध करने के लिए, नंबर 3 प्रहलाद को बचाने के लिए, नंबर 4 कंस का वध करने के लिए। प्रहलाद को बचाने के लिए। कंफर्म है आप? बिल्कुल सही जवाब इनका, बिल्कुल सही जवाब। पूर्णिमा थोड़ा सा तुक्का मारती हैं, थोड़ा सा आत्मविश्वास कम दिख रहा है और सचमुच भाग्यशाली हैं। ठीक है, लेकिन अब हम पहुंचते हैं कृष्णा शर्मा जी के पास और इनसे ये रहा मुश्किल सा सवाल, आसान सा सवाल। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम बताएं। ये रहे आपके ऑप्शंस। नंबर 1 राहुल, नंबर 2 सिद्धार्थ, नंबर 3 कपिल, नंबर 4 साकेत। सिद्धार्थ। कंफर्म है आप? राहुल क्यों नहीं? राहुल उनका बेटा था। राहुल भगवान बुद्ध के पुत्र थे। पुत्र थे। कितनी अच्छी जानकारी दी बहन कृष्णा जी ने आपको कि राहुल जो थे वो उनके पुत्र थे। गौतम बुद्ध के पुत्र थे।
लेकिन यहां पर आपका जवाब बिल्कुल सही, नंबर 2 सिद्धार्थ, और आपको मिलते हैं 10 अंक। अब हम पहुंचते हैं अभिलाषा के पास। अभिलाषा, मुझे विश्वास है कि जैसे आपके दांत चमक रहे हैं आपका जवाब भी वैसे ही चमकेगा, क्योंकि ये रहा आपसे आसान सा सवाल। इनमें से शिव जी की पत्नी कौन है? ये रहे आपके ऑप्शंस, नंबर 1 लक्ष्मी, नंबर 2 सची, नंबर 3 मैना या नंबर 4 सती। बिल्कुल चीटिंग। ऑप्शंस नंबर 1 लक्ष्मी, नंबर 2 सची, नंबर 3 मैना, नंबर 4 सती। यदि कोई चीट कराता है तो 10 अंक उसके भी जाएंगे, और साथ ही साथ गेम शो से बाहर भी किया जा सकता है। इसलिए अपना जवाब खुद सोच के आप दीजिए। ये रहे आपके ऑप्शंस, नंबर 1 लक्ष्मी, नंबर 2 सची, नंबर 3 मैना, नंबर 4 सती। आप पास करेंगे या क्विट करेंगे? क्विट किया आपने? क्विट किया। इन्होंने क्विट किया, लेकिन देवी और सज्जनों, हमको आपको बताना होगा जवाब। बहुत ही आसान सा सवाल हमने पूछा था अभिलाषा आपसे, जिसके लिए आप ताक झांक कर रही थी, नोक झोंक नहीं, ताक झांक। और सही जवाब है, इनमें से शिव जी की पत्नी का नाम सती है, ऑप्शन नंबर 4 सती। तो देवी और सज्जनों, इसी के साथ हमारा ये पहला राउंड समाप्त होता है, जिसका नाम था तोल मोल के बोल। सबने ये कोशिश की कि बैलेंस होकर के बोलें, संतुलन के साथ बोलें, और इसी वजह से लोगों ने बहुत उम्दा किया इस राउंड में। और जैसे हमारे युवा, जैसे हमारे साथ कृष्णा शर्मा जी मुनिरका दिल्ली से, इन सब की तारीफ करनी होगी, कृपाल की तारीफ करनी होगी जिन्होंने बहुत उम्दा किया। पूर्णिमा ने भी विश्वास थोड़ा खोया लेकिन सौभाग्यशाली रही, और साथ ही साथ अभिलाषा की अभिलाषा अभी भी बहुत कुछ अच्छा करने की है। लेकिन किसने क्या पाया, किसने क्या खोया, ये सब जानने के लिए हमें चलना होगा। शुरुआत करते हैं हम कृपाल सिंह जी से। इनका स्कोर है +35 और पूर्णिमा जी का स्कोर है +10। कृष्णा शर्मा जी का स्कोर है +30। अभिलाषा जी का स्कोर है -10। तो देवी और सज्जनों, आपने जाना किसने क्या पाया, किसने क्या खोया। बहुत ही उम्दा प्रदर्शन किया। और अब शुरू होने वाला है बहुत ही दिलचस्प राउंड, जिस राउंड का नाम है आधा कच्चा आधा पक्का। शुरू हो चुका है, जिसका नाम है आधा कच्चा आधा पक्का। यानी कि हम जो कुछ आपको देंगे वो कच्चा होगा, आपको उसे पक्का पक्का करना होगा, यानी पूरी तरह से पकाना होगा। यानी हम इसमें किसी भी दो की, किसी भी सोरठे की, किसी भी चौपाई की, किसी भी शब्द की एक लाइन बोलेंगे, दूसरी लाइन आपको पूरी करनी होगी। इसके कुछ नियम हैं, लेकिन ध्यान रखिए, इसमें किसी भी प्रकार से आप अपने प्रश्न को पास नहीं कर सकते। क्विट कर सकते हैं, सही देकर के पहले की भांति आप अंक अर्जित कर सकते हैं। गलत जवाब पहले की तरह ही अंक आपके काटेगा, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार से कोई ऑप्शन नहीं, कोई भी चीज नहीं, लेकिन समय भी पहले की तरह ही 30 सेकंड्स का होगा। इसलिए ये रही पहली लाइन, दूसरी लाइन से आपको पूरा करना होगा। ये रही आपकी लाइन, लूट सके तो लूट ले राम नाम की लूट। लूट सके तो लूट ले राम नाम की लूट। आई नो यू आर डूइंग वेरी वेल कृपाल, लेकिन कहीं कहीं हाथी भी सुई के पास आके अटक जाती है। आप सोच सकते हैं 30 सेकंड इसमें। आई क्विट। देवी और सज्जनों, हमने ये पंक्ति कही थी कृपाल से, लूट सके तो लूट ले राम नाम की लूट। दूसरी पंक्ति है कृपाल, पाछे फिर पछताओगे प्राण जाहि जब छूट। जब प्राण निकल जाएंगे, जब प्राण पखेरु चले जाएंगे, ये जो शरीर है ये पिंजड़ा है, और पक्षी इसका कौन सा है, वो है प्राण। यदि उड़ जाता है तो ये शरीर रूपी पिंजड़ा यहां पड़ा का पड़ा ही रह जाएगा। इसलिए अभी समय है, इसलिए नानक भी कहते हैं, जागो रे जिन जागना अब जगन की बार। ये भी कहते हैं नानक, तेरा बंदा कोई एक। इसलिए आपने जवाब नहीं दिया, आप चुप रह गए, क्विट कर गए, न तो अंक मिलेंगे और नहीं अंक कटेंगे। लेकिन अब हम बढ़ते हैं पूर्णिमा की तरफ। पूर्णिमा तैयार? इसलिए ये रही आसान सी लाइन आपके लिए, लाल देह लाली लसे अरुधरि लाल लंगूर।
दूसरी लाइन क्या है पूर्णिमा? पहली बार सुन रही हैं आप? हाँ जी। पहली बार क्या करना चाहेंगे आप? क्विट। देवी और सज्जनों, दूसरी पंक्ति हम पूरा करना चाहेंगे। वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिशूल। तो इस तरीके से कृपाल और पूर्णिमा दोनों क्विट कर चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं कृष्णा जी की तरफ, देखते हैं इनके लिए क्या आता है। बहुत ही आसान सा कृष्णा जी, आपके लिए ये रही पंक्ति। जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप। जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप। कुछ सोच रही हैं आप? याद आ रहा है कुछ? नहीं? क्या करना चाहेंगे आप? आप आधा quit याद करेंगे? कुछ करने आधा याद आ रहा है। आधा याद आ रहा है आपको? क्या याद आ रहा है आपको? हाँ, आप लास्ट वाला याद आ रहा है ना? कहाँ आप बिल्कुल सही हैं, लास्ट वाला आपको याद आ रहा है, लेकिन चूंकि आप क्विट कर गई इसलिए न तो अंक मिलेंगे और न ही अंक कटेंगे। लेकिन जवाब हमें बताना होगा देवी और सज्जनों आपको। हमने पहली लाइन बोली थी, जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्षमा तहां आप। यानी जहां क्रोध होगा वहीं मृत्यु है और जहां क्षमा होगी। इसीलिए जैन धर्म के लोग जो है वो वर्ष में एक दिन मनाते हैं क्षमा पर्व के रूप में। वो माफ करने को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। लेकिन अब बढ़ते हैं अभिलाषा की तरफ। जल्दी जल्दी अभिलाषा, आपके लिए रही ये आसान सी लाइन। उमा कहे अनुभव मैं अपना, इस बार पूर्णिमा भी आपकी मदद नहीं कर पाएंगे, न ही कृपाल और न ही कृष्णा जी। क्विट करेंगे आप? बहुत ही बुद्धिमानी का इस्तेमाल आपने किया। हमने इनके लिए पंक्ति कही, उमा कहे अनुभव मैं अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। कृष्णा जी को पता था लेकिन अभिलाषा जी को पता नहीं था, इसलिए ये क्विट कर गई। कोई न तो अंक मिला और न ही कोई अंक आपका कटा। लेकिन अब हमें बढ़ना होगा कृपाल की तरफ। कृपाल, क्या लग रहा है इस बार आपको? ये राउंड टफ लग रहा है? थोड़ा सा इसलिए कि हमने थोड़ी सी हिंदी भाषा को थोड़ा सा बदल दिया, इसका रूप थोड़ा सा पोएटिक कर दिया हमने। यस। इसलिए ये रही आपके लिए आसान सी लाइन इस बार कृपाल। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। कंफर्म है आप? यस सर। बिल्कुल सही जवाब इनका। और इस तरीके से भला ये कैसे हो सकता है कि कृपाल अंक नहीं पाते? कृपाल को मिलते हैं 10 अंक। और अब हम आते हैं पूर्णिमा के पास। पूर्णिमा को भी लगता है कि हनुमान जी के बारे में जानकारी है, इसलिए पूर्णिमा आपके लिए आसान सी पंक्ति। जो हनुमान जी की आरती गावे, वही सुख संपत्ति पावे। एक बार आप सोच सकती हैं। हाँ जी। ये गलत जवाब होगा, 10 अंक कट जाएंगे। कहीं भी देखने की आवश्यकता नहीं है, या तो कैमरा या तो मैं। वही सुख संपत्ति पावे। फाइनल जवाब आपका? यदि आप कुछ जवाब नहीं देती हैं तो हमें इसी को रजिस्टर करना होगा, घंटी अगर बजती है तो। गलत जवाब, गलत जवाब पूर्णिमा। हमने बार बार आपको हिदायत दी, बार बार इशारा किया शब्दों ही शब्दों में। हालांकि इशारा मैं करता नहीं, लेकिन इसके बावजूद हमने पहली लाइन कही, जो हनुमान जी की आरती गावे, बसी बैकुंठ परम पद पावे। ये है। थोड़ा सा आप ध्यान देती तो आप उम्दा कर सकती थी, लेकिन अब हम बढ़ते हैं बहन कृष्णा जी की तरफ। कृपाल जी की तरह ये भी जवाब देना चाहती हैं। राम कथा के तेही अधिकारी, राम कथा के तेही अधिकारी, राम कथा के वो लोग ही अधिकारी हैं। अगली लाइन क्या है? कुछ याद आ रहा? आप बहुत अच्छा कर रही हैं। नहीं याद आ रहा? क्विट करेंगे आप? देवी और सज्जनों, कृष्णा जी क्विट कर चुकी हैं। हमने पहली लाइन बोली, राम कथा के तेही अधिकारी,
जिनके सत्संगति अति प्यारी। कुछ याद है आपको? जिनको सत्संगति अत्यंत ही प्यारी होती है वही राम कथा के अधिकारी होते हैं। इसलिए अभिलाषा, आपके लिए ये रही आसान सी पंक्ति, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। बहुत ही आसान पंक्ति, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। जो कुछ याद नहीं आ रहा? आता था, मैं भूल गई। महावीर जी का नाम लेकर के लोग भूत पिशाचों से भी छुटकारा पा जाता है, लेकिन उन्होंने सही जवाब नहीं दिया। घंटी बज गई, इसलिए न तो अंक जुड़ेगा और न ही अंक कटेगा, इसलिए आप चुप रह गई थोड़ा सा बोल के। देवी और सज्जनों, जो दूसरी पंक्ति है बहुत ही आसान सी, महावीर जब नाम सुनावे। इसके साथ ही संपन्न होता है हमारा ये दूसरा राउंड, जिसका नाम था आधा कच्चा आधा पक्का। पर दूसरे राउंड की समाप्ति तक हमारे किस कंटेस्टेंट्स को, किस प्रतियोगी को कितने अंक मिले, किसने क्या पाया, किसने क्या खोया, ये सब जानने के लिए हमें चलना होगा अपनी स्टैटिस्टिशियन यानी सांख्यिकी विद, जो इनका लेखा जोखा अपने पास संजोए हुए हैं। शुरुआत करते हैं कृपाल सिंह जी से। इनका स्कोर है 45, पूर्णिमा जी का स्कोर है 0 और कृष्णा शर्मा जी का स्कोर है 30। अभिलाषा जी का स्कोर अभी भी है -10। मैं हूं आपके साथ शंभुनाथ पांडे, आपके अपने मन पसंदीदा कार्यक्रम में जिसका नाम है अपना ज्ञान परखिए। और अब हम धीरे धीरे नहीं बल्कि दौड़ते हुए तेजी के साथ पहुंच चुके हैं अपने तीसरे राउंड पर, जिसका नाम है जरा संभल के। कृपाल, हमारे तीसरा राउंड है जिसका नाम है जरा संभल के। इसमें जो कुछ भी जवाब पूर्णिमा आपको देना होगा, संभल के देना होगा। कृष्णा जी, आप भी जवाब संभल के दीजिएगा। और अभिलाषा, जो भी आपकी अभिलाषाएं हैं इसमें पूरा करने की पूरी कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इसके बाद मात्र बचेगा एक राउंड। ये तीसरा राउंड है जरा संभल के, लेकिन ध्यान रखिएगा कि इस राउंड में हमें आपसे आपकी चॉइसेस पूछनी है। हमने 2 राउंड्स के अंतर्गत जो चीजें पूछी वो थी महाभारत से, रामायण रामचरितमानस से, अन्य धार्मिक ग्रंथों से, लेकिन इसमें आपको 2 ही विषय चुनने होंगे, 2 धर्मग्रंथ चुनने होंगे आपको। कौन से धर्मग्रंथ आप चुनेंगे? पहला रामायण और दूसरा महाभारत। महाभारत। पूर्णिमा? रामायण और महाभारत। आपके लिए कृष्णा जी? रामायण और महाभारत। रामायण और महाभारत। अभिलाषा? रामायण और अन्य ग्रंथ। अन्य ग्रंथों की जानकारी आपको अच्छी है शायद। तो ये रहा रामायण से पहला सवाल कृपाल से हमारा। राजा दशरथ, ध्यान रखिएगा किसी भी प्रकार से कोई ऑप्शन इसमें नहीं बताया जाएगा। जवाब आपको देना है, समय सीमा पहले की तरह ही होगी, सारे नियम पहले की तरह। इसमें क्वेश्चन को आप पास भी नहीं कर सकते। राजा दशरथ किस वंश के थे? सूर्यवंश। कृपाल, कभी तो गलती करो। बिल्कुल सही जवाब इनका, और इस तरीके से इन्हें मिलते हैं 10 अंक। अब हम बढ़ते हैं पूर्णिमा की तरफ। पूर्णिमा, आपने चॉइस दी है रामायण की, इसलिए ये रहा आपका सवाल। सीता जी और श्री राम का विवाह किस नगर में हुआ था? मिथिला नगर। मिथिला? कंफर्म है आप? हाँ जी। या तुक्का? कंफर्म। कंफर्म, बिल्कुल सही जवाब इनका, और इस तरीके से इन्हें भी मिलते हैं 10 अंक। जनक जी जो थे, जिन्हें विदेह कहा जाता है, जिन्होंने अपनी यात्रा देर से विदेह तक की, वो उनके पिता थे, और मिथिला में उनकी शादी हुई थी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी से। लेकिन अब हमें बढ़ना होगा कृष्णा जी की तरफ। कृष्णा जी, रामायण का यानी कि रामचरितमानस का जो कि चॉइस आपने दी, ये रहा आसान से सवाल आपके लिए। कौशल्या जी किसकी माता थी? श्री रामचंद्र जी की। बहुत जोर है आप। हाँ जी। बिल्कुल सही जवाब इनका, और इन्हें मिलते हैं 10 अंक। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी। श्री रामचंद्र जी, श्री जरूर लगा श्री रामचंद्र जी की माता का नाम कौशल्या। ये आदर सूचक है उनके नाम श्री, इसीलिए कहते हैं श्री चरण। श्री चरणों के। 10 अंक आपको मिले, और अब
हम बढ़ते हैं अभिलाषा की तरफ। अभिलाषा, आपने भी रामचरितमानस या रामायण की चॉइस पहले दी, दूसरे अन्य धार्मिक ग्रंथ की, इसलिए पहली बार हम सबसे पूछ रहे हैं रामायण का सवाल यानी रामचरितमानस का। तुलसीदास जी ने किस ग्रंथ की रचना की है? रामचरितमानस। बहुत जल्दी आपने बोला और बिल्कुल सही जवाब इनका, रामचरितमानस। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना उन्होंने की। और अब चूंकि आपकी चॉइस नंबर 2 थी कृपाल, महाभारत, इसलिए ये रहा आसान सा सवाल आपके लिए। अर्जुन के धनुष का नाम बताएं। गांडीव। पिनाक नहीं, सॉरी, पिनाक नहीं। नहीं सर, गांडीव। सुना है पिनाक आपने? पिनाक का नाम आपने नहीं सुना? पिनाक मेरे ख्याल से राम जी के धनुष का नाम था। मैंने किसके धनुष का नाम पूछा आपसे? अर्जुन के धनुष का नाम गांडीव था। गांडीव इज द राइट आंसर। अर्जुन के धनुष का नाम जो है वो गांडीव। कृपाल का सही जवाब इन्हें मिले 10 अंक। लेकिन अब हम चलते हैं पूर्णिमा की तरफ, जो द्वारिका से आई हैं। पूर्णिमा रावत जिनका नाम है, और एनर्जेटिक है आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ। लेकिन यह रहा आसान सा सवाल महाभारत का आपसे। द्रौपदी ने अंधे का पुत्र अंधा किसे कहा था? दुर्योधन। एक बार आप सोच लिया आपने, तो बिल्कुल सही जवाब इनका, दुर्योधन को ही कहा था उन्होंने, अंधे का पुत्र अंधा पिता थे। अब हम बढ़ते हैं कृष्णा जी की तरफ। कृष्णा जी, हाँ जी। आपके लिए ये रहा आसान सा सवाल। गांधारी कितने पुत्रों की माता थी? 100 100 100 100 मात्र या 100 मात्र 100 मात्र। कंफर्म? जी, बिल्कुल सही जवाब इनका, इन्हें भी मिलते हैं 10 अंक। और अब जो हमारी चौथी कंटेस्टेंट है जिनका नाम है अभिलाषा डागर, लाजपत नगर दिल्ली से आई हैं और बहुत कुछ इकट्ठा करना चाहती हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। इनके लिए अन्य धार्मिक ग्रंथों का इन्होंने रिस्क लिया है, अन्य धार्मिक ग्रंथों का। ये रहा सवाल अभिलाषा डागा से। देवी रति के पति का नाम क्या है? कामदेव। कंफर्म है आप? जवाब बिल्कुल सही इनका, कामदेव ही देवी रति के पति का नाम है। लेकिन कामदेव को भी भस्म करने का कार्य शिव जी ने किया था। तो इस तरीके से देवी और सज्जनों हमारा संपन्न होता है ये तीसरा राउंड, जिसका नाम था जरा संभल के। इस राउंड में किसने क्या पाया, किसने क्या खोया, ये हमें नहीं पता, आपको शायद पता हो, ये मुझे नहीं पता। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। शुरुआत करते हैं कृपाल सिंह जी से। इनका स्कोर है 65। पूर्णिमा जी का स्कोर है +20। कृष्णा शर्मा जी का स्कोर है +50 और अभिलाषा जी का स्कोर है +10। आपका एक बार पुनः स्वागत है। और अब हम पहुंच चुके हैं अपने चौथे राउंड तक। ये दिलचस्प राउंड जिसका नाम है पहचान कौन। ये हमारा चौथा राउंड यहीं पर शुरू होता है और इस राउंड का नाम जैसे कि मैंने बताया पहचान कौन। इसमें क्लिप, एक स्टिल फोटो दिखाया जाएगा, एक चित्र मॉनिटर में, और उसे देख करके आपको पहचानना होगा कि ये चित्र किसका है, कहां से उद्धृत किया गया है, कहां से इसका रेफरेंस लिया गया है, या ये चित्र किसका है। जो भी हम प्रश्न करते हैं उसका जवाब आपको देना होगा। हमारे कंटेस्टेंट नंबर 1 है कृपाल सिंह, गांधीनगर दिल्ली से। वेरी स्माइलिंग, डूइंग वेरी वेल, गोइंग वेरी वेल। और अब इनके लिए ये रहा हमारा चित्र। इस चित्र में किसका स्वरूप दर्शाया गया है? नटराज। कॉन्फिडेंट है आप? यस सर, कैसे आप कह सकते हैं कि नटराज जी है? बिकॉज आई एम कॉन्फिडेंट एंड नो दैट, मुझे पता है। वेरी गुड गोइंग, बहुत ही सही जवाब। और इस तरीके से 10 अंक मिलते हैं कृपाल को। कृपाल डूइंग वेरी वेल। एक बार नहीं, मैं 5 बार कहूंगा। आप पहले कंटेस्टेंट ऐसे हैं, और वो भी मैं खुल के कहना चाहूंगा, सरदार जी होने के बावजूद महाभारत, रामायण बहुत लोगों को जानकारी है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन एक यंग होने के नाते और आपको बहुत अच्छी जानकारी है धर्म ग्रंथों की। आपका सही जवाब, और आपके लिए मैं एक बार ये रख के ताली बजाना चाहूंगा। यू आर डूइंग वेरी वेल, वेरी वेल। और हमारी कंटेस्टेंट नंबर 2 हैं पूर्णिमा रावत, द्वारिका नई दिल्ली से। पूर्णिमा तैयार? हाँ जी। ये रही आपकी क्लिप। इस चित्र में क्या दर्शाया गया है? जो माँ दुर्गा है वो राक्षस महिषासुर का वध कर रही है। वध कर रही है, व्रत नहीं, वध कर रही है। यानी महिषासुर मर्दिनी माँ दुर्गा को इस चित्र में दर्शाया गया। बिल्कुल सही जवाब, इन्हें भी मिलते हैं 10 अंक।
और इस तरीके से पूर्णिमा आपने भी रफ्तार पकड़ी है, यू आर डूइंग वेरी वेल। और जो दूसरी हमारी कंटेस्टेंट जो बहुत उम्दा कर रही हैं, बहुत अच्छा कर रही हैं, जो एक विदुषी हैं, एक शिक्षिका हैं और सारे ही अध्यापक और अध्यापिकाओं की रिप्रेजेंटेटिव है हमारे बीच, इनके लिए ये रही हमारी क्लिप। ये चित्र किसका है? माँ लक्ष्मी जी का। यदि मैं कहूं मां सरस्वती तो? जी नहीं, माँ उनके हाथ में वीणा होती है और इनके हाथ में? इनके हाथ में कमल का फूल। बिल्कुल सही जवाब, इन्हें भी मिलते हैं 10 अंक। और बहुत ही खुशी की बात कि इस चौथे राउंड में सारे लोग बहुत ही उम्दा, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। और हमारी चौथी कंटेस्टेंट जो बेसब्री के साथ इंतजार कर रही हैं, जो पहले -10 पर थी, फिर 0 पर आई, फिर +10 पे पहुंच गई और अब देखना है कि क्या करती हैं। इनके लिए ये रही हमारी क्लिप। अभिलाषा, इस चित्र में क्या दर्शाया गया है? इसमें कृष्ण जी और अर्जुन महाभारत का आरंभ कर रहे हैं शंख बजा के। शंख बजा के? हाँ। कंफर्म है? शंख के साथ ही 5 जन्य का उद्घोष किया था भगवान श्री कृष्ण ने और निस्संदेह इस चित्र में यही दर्शाया गया है। बहुत ही उम्दा जवाब अभिलाषा आपका, आपको मिलते हैं 10 अंक। तो देवियों और सज्जनों, इसी के साथ संपन्न होता हमारा ये चौथा राउंड जिसका नाम था पहचान कौन। और इस पहचान कौन राउंड में हमारे चारों ही कंटेस्टेंट्स ने बहुत अच्छा किया। तीसरा और चौथा राउंड इनके लिए बहुत ही बेहतर रहा, बेहतरीन रहा। कृपाल इज डूइंग वेरी वेल, बहुत अच्छा कर रहे हैं। पूर्णिमा ने भी अपने आप को पूर्ण करने की कोशिश की। कृष्णा जी को तो पूछना ही क्या, इन्होंने तो अपने आप को कृष्ण का रूप बना के यहां पे रख दिया, उनकी बांसुरी को बजाया यहां पर जवाब दे करके, अपने ज्ञान को परख करके। अभिलाषा, जिनकी अभिलाषा थी कि तीसरे और चौथे राउंड में ये भी बहुत उम्दा करें, बहुत अच्छा, इन्होंने भी बहुत अच्छा किया, सही चित्र पहचाना, इन्हें भी मिले 10 अंक। लेकिन देवियों और सज्जनों, कौन आगे बढ़ा, कौन पीछे रह गया? तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम अभिलाषा जी से कि इनका फाइनल स्कोर कितना रहा। ये रही +20 पर और पूर्णिमा जी का स्कोर रहा +30, कृष्णा शर्मा जी का स्कोर रहा +60 और आज के हमारे जो विनर हैं वो हैं कृपाल सिंह जी। इनका अब तक का हमारा सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्कोर रहा है +75। तो आपने जाना कि हमारे आज के विनर यानी आज के हमारे विजेता हैं कृपाल सिंह, गांधीनगर दिल्ली से, जिन्हें मिलते हैं +75। तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में कहा, जो जस करई सो तस फल चाखा, जो जैसा करता है वैसा ही फल उसको मिलता है। इस आशा और विश्वास के साथ कि कर्म और पुरुषार्थ हमारे जीवन में हमेशा बना रहेगा। यदि हमारा कर्म और पुरुषार्थ अच्छा है तो भाग्य भी निसंदेह सौभाग्य में बदलेगा। हम अगले हफ्ते फिर एक नई प्रस्तुति के साथ मिलेंगे, लेकिन तब तक के लिए